हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के दूसरे पार्ट की रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ऑल दोज फंक्शंस व्हिच आर गोइंग इनसाइड द सेल या इनसाइड द ऑर्गन या इनसाइड द ऑर्गन सिस्टम व्हिच आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। जिसका पहला पार्ट हमने कहा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और अगर आपको न्यूट्रिशन की बेसिक अगर याद हो फॉर्मूला तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ANABOLIC, एनाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन, सवाल ये पैदा होता है, what is respiration? Respiration is the oxidation of food. Respiration is the oxidation of food. It is the process by which this glucose is oxidized to release energy. हमारी बॉडी में जो एनर्जी की करेंसी है वो है ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। This is the energy of currency in our body, and each single molecule of glucose under proper conditions. Proper condition का मतलब क्या है? जब sufficient amount of oxygen available है, तो each single molecule of glucose gives 38 molecules of ATP, and this breaking down of glucose in the presence of oxygen is called respiration. So respiration is the process by which we acquire energy. And it occurs in each and every single cell of the body. जिस सेल में रेस्पिरेशन नहीं होगी वो सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो जैसे हमने नाइन्थ में पढ़ा था, वेयर डज रेस्पिरेशन अकर्स? बेसिकली रेस्पिरेशन दो पार्ट्स पे होती है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस, एंड दिस ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म. Glycolysis is the process in which 6 carbon molecules break down into 3 carbon molecules. This 3 carbon molecule is known as pyruvate. This is known as pyruvate. और ये pyruvate जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके it breaks down into CO2, H2 and 38 molecules of ATP. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 24 आवर्स कंटिन्यूअसली क्या चल रही है? रेस्पिरेशन. और what is respiration? It is the release of energy by the oxidation of food. Basically photosynthesis और respiration एक दूसरे के ऑपोजिट है. photosynthesis जो है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल बनके मिलके बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं, और respiration एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल देता है, और साथ ही क्या देता है? 38 molecules of ATP. And what is the site of respiration? पहला जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में पूरा होता है, जिस विच इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है ब्रेक्स डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल. और दूसरा प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें कि क्या मिलता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से क्या मिलता है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. अब जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के थे वही एंड प्रोडक्ट्स हैं रेस्पिरेशन के, और जो एंड प्रोडक्ट था फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज, वो है रॉ मटेरियल इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए. तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स एंड दैट आल्सो ओनली एट द टाइम ऑफ डे बिकॉज इट रिक्वायर्स सनलाइट. बट रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, because it is the source of energy. कहता है but it is there are various possible breakdowns of glucose. उसके लिए अलग अलग कंडीशन हैं. अगर we have sufficient amount of oxygen, तो उस केस में one glucose molecule gives us 38 molecules of ATP. But in lack of oxygen, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, lack of oxygen, in presence of oxygen it gives 38 molecules of ATP plus CO2 plus H2O.
CO2 is the end product of the respiration. But in lack of oxygen का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, it provides क्या? Lactic acid. This glucose will convert into lactic acid. इसीलिए कभी-कभी जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा हम दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा हम खेलते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी मसल्स में क्या होता है? क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्रैम्प क्यों हो रहा है? कि हमारी एक्टिविटी तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। तो जो ग्लूकोज है वो CO2 और H2 में ब्रेक डाउन करने की बजाय किसमें ब्रेक डाउन कर जाता है? लैक्टिक एसिड। एंड दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर द क्रैम्प्स इन द मसल्स। ठीक है? और कहता है जहाँ पे बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है, ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है यीस्ट में। यीस्ट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच डज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? विदाउट ऑक्सीजन। तो उस केस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है 38 मॉलिक्यूल की जगह क्या देता है? 2 molecules of ATP plus alcohol. So these are the possible breakdowns of glucose in the presence of oxygen, in the lack of oxygen, and in the absence of oxygen. अब रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड एक और हमारे पास फंक्शन है, वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। ब्रीदिंग इज इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर खींच रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इज बेसिकली एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल क्यों? बिकॉज इट अकर्स आउटसाइड द सेल। और रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी। तो दिस इज इंटरनल प्रोसेस, इट अकर्स इनसाइड द सेल। अब हमारे लिए जो ब्रीदिंग के ऑर्गन है वो क्या है? नोज है, समटाइम्स वी ब्रीथ फ्रॉम माउथ आल्सो। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके लिए ब्रीदिंग ऑर्गन्स कौन से हैं? उनके लिए ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज अ स्मॉल ओपनिंग इन पेयर ऑफ guard cells. Basically these stomatas are present in the leaves, in the lower part of the leaf in case of terrestrial plants. जो जिस टाइप के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे जो लैंड पे प्लांट्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो वहाँ पे स्टोमेटा जो है लोअर पार्ट ऑफ द लीफ में होता है, और लोअर पार्ट ऑफ द लीफ में इट इज द शेप ऑफ गार्ड सेल्स। जब इन गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो दे स्वेल एंड द स्टोमेटा क्लोजेस। When the stomata will close, the exchange of gases will also close. जब ये स्टोमेटा फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड का मतलब क्या? जब इनमें से पानी निकल जाता है तो गार्ड सेल्स जो है इसके बीच में जो स्टोमेटा वो खुल जाता है। तो जिस तरीके से हमारे ह्यूमन बींग्स में नोज या माउथ का काम है ब्रीथ करना या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, इसी तरीके से प्लांट्स में देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स। ये इसमें आपने टिश्यूज में पढ़ा था 9th में भी। These small openings are known as stomata and these openings is in between pair of guard cells. ये exchange of gases में हेल्प करती है। उसके अलावा प्रोसेस और रेस्पिरेशन वही है प्लांट सेल में भी। रेस्पिरेशन occurs in mitochondria to release energy. उसके अलावा प्लांट के स्टेम में रूट्स में भी लेंटिकल्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग लेंटिकल्स, जहाँ से प्लांट जो है वहाँ से भी exchange of gases कर सकते हैं। अब हमने बात करी थी ब्रीदिंग की और रेस्पिरेशन की। ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैस। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव ऑन लैंड, बट व्हाट अबाउट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर हैव वेरी हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग। कभी अगर आप मछली को पानी से थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकालोगे ना तो आप देखोगे वो बहुत तेज से ब्रीथ कर रही है। तो क्या कारण है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा रेट से ब्रीथ करते हैं? क्योंकि पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है। Why aquatic organisms breathe at a faster rate? Because the oxygen in the water is less as compared to the oxygen in air. That is why fishes have high rate of breathing. हम बात कर रहे थे स्टोमेटा की। स्टोमेटा इज अ ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट इन दीस आर द स्मॉल ओपनिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। अब अलग-अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पोजीशन ऑफ स्टोमेटा भी अलग-अलग होती है। जैसे हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करी, देखा लीव के नीचे वाले पार्ट में होते हैं।
लेकिन जिन प्लांट्स के लीफ फ्लोट करते हैं पानी में, जैसे लोटस है, तो उसके लीव्स के ऊपर वाले पार्ट में स्टोमेटा होते हैं। जो डेजर्ट प्लांट्स है, जैसे मान लीजिए कैक्टस है, तो कैक्टस में लीव जो है स्पाइन की शेप में होते हैं। तो जो स्पाइन की शेप में लीव्स है उनमें स्टोमेटा जो है अपर पार्ट में नहीं है, दे आर sunken deep inside. Why deep inside? Because besides of exchange of CO2 and O2, stomata also helps in losing water by the process of transpiration. लीव्स में से हर समय पानी भी इवेपोरेट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनमें तो वैसी पानी की कमी होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए उसमें स्टोमेटा जो होता है संकन होता है। संकन बोले डीप इनसाइड, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो है रिलीज ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में विंड पाइप है, विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं, और ट्रैकिया के दो से हो गए ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, और ईच ब्रोंकियोल जो है ये ब्रांच है, ईच ब्रोंकियोल इज ब्रांच, और एट दी ब्रोंकियोल आर प्रेजेंट मैनी spherical balloon-like structures. Each single balloon-like structure is known as alveoli. Alveoli is the unit of respiration in human beings. These bronchi are enclosed in a pair of lungs. और lungs के नीचे क्या है? एक मसल है जिसको कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है। At the end of each bronchiole there is pair of spherical, जैसे ग्रेप्स होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे हैं, वैसे ही हर एल्वेली के एंड में क्या है? एल्वेली के बंचेस हैं। अब प्रोसेस क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, देखो जो हमारे लंग्स के नीचे स्मूथ मसल है डायफ्राम, ये जो मसल है ये ऑल्टरनेटिवली फ्लैट होती है, फिर अनफ्लैट होती है, फिर फ्लैट होती है, फिर अनफ्लैट होती है। जब ये स्मूथ मसल फ्लैट होती है तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर की एयर जो रश करती है थ्रू नोज इनटू विंड पाइप, देन फ्रॉम ब्रोंकाई टू ब्रोंकियोल इनटू एल्वेली। और जो हम इनहेल करते हैं एयर, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जो हम इनहेल करते हैं एयर वो विंड पाइप के थ्रू होते हुए ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के थ्रू होते हुए कहां तक पहुंच जाती है? एल्वेली में। एल्वेली में जाके ये एयर ऑक्सीजन छोड़ देती है, और एल्वेली में ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेक्ट हो गया है, जो ऑर्गन से आया है, वो ये एयर ले लेती है। और जैसे ही ये डायफ्राम फिल्म वाला से इन्फ्लेटेड होता है तो ये CO2 वापस हमारी बाहर आ जाती है। तो बेसिकली एल्वेली में जो एयर आ रही है बाहर से, जो हमने इनहेल करी, वो एयर जो है एल्वेली में ऑक्सीजन छोड़ देती है, और जो ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट है एल्वेली में, वो एयर जो है लेके वापस बाहर एक्सहेल कर देती है। तो एल्वेली इज द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो ये जो डायफ्राम है ये कंटीन्यूअसली फ्लैटन अनफ्लैटन हो रहा है। दिन में आप कितनी बारी सोच के सांस लेते हो कि यार वो 10 मिनट हो गए सांस ले ली, चलो सांस लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता ना। ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? फ्लैट अनफ्लैट, फ्लैट अनफ्लैट। जब फ्लैट होगा तो हम एयर इनहेल करते हैं, और जब ये अनफ्लैट होगा तो हम एयर एक्सहेल करते हैं। और जो हम एयर इनहेल करते हैं जिसका ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाता है? एल्वेली में, और एल्वेली से कहाँ चला जाएगा? ऑर्गन्स में। और जो ऑर्गन से इसके अंदर CO2 आया है वो वापस किसमें छोड़ देगा? ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से विंड पाइप और बाहर। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान एल्वेली में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन इज एल्वेली। अब कहते हैं विंड पाइप जो है बड़ी स्मूथ होती है ये वाइट पाइप, तो अगर ये स्मूथ है तो ये कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती जब इसमें एयर नहीं होती? जब कभी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और अगर वो स्ट्रॉ खाली और उसको एक तरह से बंद करके सक करें तो पिछड़ जाती है स्ट्रॉ। कभी स्ट्रॉ से अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, उसको एक तरह से बंद करके अगर उसमें हवा खींचोगे तो पिछड़ जाएगी।
तो कहता है विंड वाइप क्यों नहीं कोलैप्स करती, क्योंकि विंड वाइप के अंदर देयर आर स्मॉल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो इन द विंड पाइप आर स्मॉल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। उसके अलावा विंड पाइप की शुरुआत में नोज में नॉस्ट्रिल्स में देयर इज म्यूकस एज वेल एज स्मॉल हेयर्स जो कि जिस एयर को हम इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करने के काम आते हैं। एयर क्या करते हैं, दे फिल्टर द एयर व्हिच वी ब्रीथ इन। इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जैसे न्यूट्रिशन एक पार्ट था लाइफ प्रोसेस का, वैसे ही रेस्पिरेशन भी क्या है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हिच स्टार्ट फ्रॉम इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन एंड एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग आउट। आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा। 2 लाइफ प्रोसेस हमने कर लिए, अभी लाइफ प्रोसेस के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं जिसमें एक्सक्रीशन है और ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।